हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शोज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस आयन। तो हैलाइड में करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक SN1 और एक SN2। तो कायरल कार्बन की प्रेजेंस में अगर आप SN1 करोगे तो रेसिमाइजेशन होगा, और अगर SN2 रिएक्शन हम करेंगे तो इन्वर्जन होता है। और अगर SN2 रिएक्शन के केस में रिटेंशन की बात करना हो, अब देखिए कि अगर जैसे पहले कंपाउंड में मैं OH माइनस का अगर रिएक्शन प्रोड्यूस करा रहा हूं, तो ये पर्टिकुलर जो कार्बन आपका है ये कायरल कार्बन है, दैट मींस की कंपाउंड शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, और इसी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को मुझे रिएक्शन में यूज भी करना है। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो एक बात तो जस्टिफाइड है कि मैं इस कायरल कार्बन पे ही बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा हूँ, और अगर मैं कायरल कार्बन पे ही बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नजर आएगा, इसको आप बोलते हो इन्वर्जन। तो ये मैकेनिज्म अगर हम SN2 मैकेनिज्म के बिहाफ पे बात करेंगे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए कि अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन में अगेन मैं कह सकता हूं कि जो कार्बन Br आप बॉन्ड ब्रेक करोगे वो इसी पर्टिकुलर कार्बन का करोगे, तो यहां पे भी आप इन्वर्जन की बात कर सकते हो। लेकिन थर्ड केस में बाकियों के कंपेयर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये बोलता है कि यहाँ पे जब मैं OH माइनस को एज ए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करा रहा हूं तो ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन कायरल कार्बन तो आपका ये है। तो दैट मीन्स कि इस कार्बन का जो नेचर है ये कायरल है, और कायरल है इसका मतलब कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके बिहाफ पे है। लेकिन कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे एक चेंज ये फील किया कि आपने कायरल कार्बन पे तो रिएक्शन किया नहीं, इसने तो बॉन्ड फिजन में कोई इन्वॉल्वमेंट शो किया नहीं, सीधा सीधा इस कार्बन पे Br की जगह आप किसको लेके आ गए। तो रिएक्शन से पहले अगर इसका नेचर R था तो हमने जब इस कार्बन पे रिएक्शन किया ही नहीं तो इसका नेचर रिएक्शन के बाद भी क्या है, R ही है। तो दैट मीन्स कि इस कायरल कार्बन के नेचर को ये रिटेन करेगा। सिंपल कंडीशन है कि अगर मैं कायरल कार्बन को ही इन्वॉल्व करूंगा रिएक्शन में तो वहां इन्वर्ट होने के चांस बनेंगे, लेकिन अगर ये कायरल कार्बन रिएक्शन में इन्वॉल्व है ही नहीं तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करेगा। दैट्स वाई कि इन चारों में से हम किस ऑप्शन को यहाँ पे पिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।